देश की आजादी में योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन अब सत्याग्रह का रास्ता अपनाए हैं। हम अभी विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के पास है। ये शहीद स्मारक है, यहाँ से जिसे सतमूर्ति भी कहा जाता है। और ये शहीद स्मारक पर यहाँ स्वतंत्रता सेनानी के परिजन आमरण अनशन पर पहुंचे हैं और इसका नाम दिया गया है आजादी की दूसरी लड़ाई। आजादी तो देश की आजादी तो 1947 में हुई थी, लेकिन ये नाम दिया गया। और यहाँ पर अनशन पर लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से ये लोग उपेक्षित हैं और उसको लेकर ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। ये सभी जो है स्वतंत्रता सेनानी के परिजन है और भारत छोड़ो आंदोलन में जो जेल गए थे उनके परिजन है। आज ये लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और तो इसमें अनशन करने वाले एक व्यक्ति है ओम प्रकाश उर्फ योगी बाबा। तो कई लोग इनके समर्थक हैं जो कि, और ये सभी लोग उसी परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके परिजन स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे, जेल गए थे। सर, आज आप अनशन पर हैं, वो भी शहीद स्मारक के पास, वजह क्या है? शहीद स्मारक पर अनशन का वजह है कि यही शहीद सेनानी हमारे पूर्वजों ने अपने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, तब जाकर के भारत माँ आज़ाद हुआ। और आज आज़ाद भारत में लोग जो है खुली हवा में सांस लेते हैं। और इस आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने सब कुछ गंवा दिया। उनके घर को जो है अंग्रेजों ने धराशाही कर दिया, उड़ा दिया गया। और उसके बेटे लोग का शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो गया और वो अच्छी शिक्षा और अच्छी जीवन नहीं बसर कर पा रहे हैं। और इन्हीं हमारे शहीद पूर्वजों जो आज कुर्बानी नहीं दी होती तो आज बिहार के कुर्सी पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते और देश के कुर्सी पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज वही आज़ाद भारत में जो है हमारे सेनानी के जो है परिजन जो है आज बहुत दुख का सामना कर रहे हैं, बाहर खट रहे हैं, बाल मजदूरी करने पर विवश है। ये देश के लिए शर्मनाक है। और ये सत्ता सुख में मोदी जी और नीतीश कुमार जी भूल गए हैं कि आज उनके पूर्वजों ने अपनी प्राण की आहुति नहीं दी होती तो आज हमको इतनी बड़ी कुर्सी नहीं मिलती। तो आज मैं ये शहीद स्थल पर मैं चट्टानी संकल्प लेता हूँ कि जिस तरह हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दे दी देश को आज़ादी दिलाने में, तो आज मैं भी संकल्प लेता हूँ कि मैं भी स्वतंत्रता सेनानी के परिजन को सम्मान देने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा जो है जैसे राज्य में स्वतंत्रता सेनानी जो दिवंगत हो गए उनके बेटे बेटी को पेंशन ही नहीं बल्कि वहाँ के स्वास्थ्य, बिजली और वहाँ के नगर निगम बस में भी सुविधा है। लेकिन जो आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका रही बिहार के सेनानियों की, आज उन्हीं के बेटे बेटी को कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो आज मैं अनशन के लिए विवश होना पड़ा कि यदि उस सेनानी बेटे पोते को सम्मान नहीं मिला अन्य राज्य के भांति, तो मैं इसी शहीद के समक्ष मैं या तो सरकार झुकेगी या तो जोगी का सांस टूटेगी। और इतना ही नहीं, हमारे सेनानियों का पूर्वजों का सपना था, भारत सपना जो था वो बिल्कुल अधूरी है। आज हमारे देश हो या राज्य हो, गरीब के जो बच्चे हैं उनका जो है कोई जो है सरकार उसका जो है गंभीरता से उस पर ध्यान नहीं देता है। उसको शिक्षा में, स्वास्थ्य में, अभी चले जाइए हॉस्पिटल में कुछ दवाइयाँ जो है हॉस्पिटल में उपलब्ध है और कई दवाइयाँ बाहर लेना पड़ता है। मुख्य मांग है कि अन्य राज्य के भांति स्वतंत्रता सेनानी के भी परिजन को समुचित सुविधा मिले और देश के युवा को भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार मिले। इसके लिए जो है अनवरत अनिश्चितकालीन तक जो अनशन पर बैठा रहूंगा। क्या कहेंगे आप जिस तरह से, ये क्या सभी स्वतंत्रता सेनानी के ही परिजन? ये सारे हम सभी स्वतंत्रता सेनानी के परिजन हैं। हम लोगों ने 13 सूत्री मांग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उनके कार्यालय में जाके दिया था। आज से 28 अगस्त को इसी जगह पे माल्यार्पण करके तिरंगा यात्रा के माध्यम से
लेकिन आज इतने दिन हो गए और किसी भी 13 सूत्री मांग में एक भी मांग पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि राजनीतिक आजादी हमारे पूर्वजों ने दिलवाई इस देश को। आर्थिक आजादी के लिए पूरा देश लड़ रहा है और देश बहुत तरक्की भी किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी उनके परिवार आर्थिक और सामाजिक तौर पे पीछे हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना रोजगार छोड़ दिया। बड़े बड़े वकीलों ने बैरिस्ट्री छोड़ी, किसानों ने अपनी खेती छोड़ी, व्यवसायियों ने अपने व्यवसाय छोड़े, छात्र जो थे उन्होंने स्कूल छोड़ा। तो उन्होंने खुद को जला के भारत को रोशनी दी, आजादी की रोशनी दी। आज क्या है, आज बिहार में लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं। इस पूरे देश में सबसे पहला आजादी की लड़ाई आप खुदीराम बोस से लेके और ये सत्यमूर्ति तक देखें कि जो शहादत की भूमि, आंदोलन की भूमि, जहां गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की, आज हम इतने पीछे क्यों हैं? और हमारी सबसे बड़ी जो मांग है, पहली मांग सबसे बड़ी, कि हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को नहीं चाहते कि सरकारें मिटा दें। ये एक साजिश चल रही है आजादी से लेके अब तक। हम लोग बहुत बिहार का विकास हुआ, बहुत से पुल बने, मॉल बने, सड़कें बनी, बहुत विकास हुआ है। क्या हम जानना चाहते हैं, पूछ सकते हैं कि बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए अब तक कोई एक बड़ा मेमोरियल क्यों नहीं बनाया गया बिहार की राजधानी में, कि जहां आने वाली बिहार की नस्लें समझ गए आपकी बातों को। तो ये स्वतंत्रता सेनानी के परिजन है जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरे बिहार के जो स्वतंत्रता सेनानी के जो परिजन है उनको उपेक्षित किया जा रहा है। और जो साफ तौर पर मांग है कि जो हर मामले में, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में उन्हें उचित सुविधा दी जाए, उनको सम्मान दिया जाए। जैसे अन्य राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को मिलता है, उसी तरह बिहार में भी मिले। इसको लेकर पहले भी आवेदन मुख्यमंत्री को दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब जाकर ये लोग शहीद स्मारक के पास अनशन पर बैठ गए हैं और साफ तौर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का अनशन लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।